क्या तुम्हें पता है कि वेजिटा एक मार्वल का कैरेक्टर है और शिनचैन फ्रीजा का बहुत बड़ा फैन है। एंड तुम लोगों ने ये सीन कहीं ना कहीं पे तो देखा ही होगा, जो कि डिट्टो ड्रैगन बॉल की कॉपी है। तो आखिर ये कौन सा एनिमी है? ड्रैगन बॉल ये एनिमी इतना पॉपुलर है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। अकीरा टोरियामा ने अपनी इस क्रिएशन से कई सारे मांगाका को इंस्पायर किया। द बिग थ्री नारुतो, वन पीस और ब्लीच, ये तीनों भी ड्रैगन बॉल से ही इंस्पायर हुए हैं। एंड ड्रैगन बॉल इतना आइकॉनिक है कि न ही सिर्फ दूसरे एनिमीज और मांगास, बल्कि अमेरिकन कार्टून्स, मूवीज और यहाँ तक कि कॉमिक बुक्स भी इसके रेफरेंसेस टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को ड्रैगन बॉल के वो सभी रेफरेंसेस बताऊंगा जो कि दूसरे पॉपुलर एनिमीज में दिए हैं। तो अगर तुम एक सच्चे ड्रैगन बॉल फैन हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, ताकि तुम लोगों को वो सभी रेफरेंसेस के बारे में पता चल सके। सो हमारे लिस्ट में पहला एनिमी है जुजुत्सु काइसेन। इतादोरी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है अपनी कर्स ट्रेनिंग के लिए। उसे लगता है कि उसकी ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा मजेदार होगी। उसे स्पिरिट गन, बंकाई, रासेंगान या फिर डोडोन रे टेक्निक सीखने को मिलेगी। एंड डोडोन रे एक रेफरेंस है ड्रैगन बॉल का, जहाँ पे मास्टर टाओ और चेट्सू इस टेक्निक का यूज करते हैं। नेक्स्ट एनिमी है स्पाई एक्स फैमिली। स्पाई एक्स फैमिली में ड्रैगन बॉल के दो रेफरेंसेस दिए गए हैं। सबसे पहला है जब एनियल ये हेडबैंड बिल्कुल बार्डो की तरह पहनती है और सेम उसी के जैसे एनर्जी बॉल भी शूट करती है। यहाँ तक कि इन दोनों कैरेक्टर्स के रिएक्शंस भी बिल्कुल सेम होते हैं। एंड दूसरा रेफरेंस एक एपिसोड में डेमियन इमेजिन करता है कि वो प्लेनेट नेमेक पे है और वो फ्रीजा के डेथ बॉल को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, बट रियलिटी में वो बस एक टायर को पकड़ के झूला झूल रहा होता है। इसके बाद है डॉक्टर स्टोन। सैन को बोलता है साइंस की मदद से म्यूजिक के अलावा भी और भी कई सारी चीजें हैं एंटरटेनमेंट के लिए। इसके बाद इस सीन के एक पैनल में हम गोकू को देखते हैं, जो कि अपने आइकॉनिक कामेहामेहा पोज में होता है। सो सैन को भी गोकू का बहुत बड़ा फैन है। ब्लू लॉक ये एनिमे रिसेंटली ही काफी पॉपुलर हुआ था और किसने सोचा था एक फुटबॉल बेस एनिमे में ड्रैगन बॉल का रेफरेंस दिया होगा। ईगो एंड्री से पूछता है आखिर ये अवेकनिंग का मतलब क्या होता है, जिस पे एंड्री बोलती है एक आम आदमी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी बनना, बिल्कुल सुपर सेन की तरह। नेक्स्ट एनिमे है द गॉड ऑफ रेफरेंसेस, गिंटामा। इस एनिमे ने तो इंस्पायर होने की सारी हदें ही पार कर दी हैं। गिंटो के 2 साल बाद ट्रेनिंग करके वापस आता है एंड उसका लुक बिल्कुल यामचा जैसा हो जाता है। यामचा जैसे हेयर्स, उसके जैसे कपड़े, यहाँ तक के फेस पे सेम स्कार भी। मतलब कम ऑन, कौन यामचा जैसा बनना चाहेगा। एंड यामचा से ज्यादा तो उसका पोज पॉपुलर है। न्यू सुपरमैन मूवी में भी इस पोज का रेफरेंस दिया गया है। एक एपिसोड में इसके सारे कैरेक्टर्स बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि शो की रेटिंग कम हो रही है, हमें कुछ करना पड़ेगा वरना शो बंद हो जाएगा। जिस पे टाई सजेस्ट करती है कि हमें एक मूवी बनानी चाहिए जिसमें एक ग्रुप 7 एंशिएंट जेम्स की खोज में निकलेगा, जो कि सिमिलर है 7 ड्रैगन बॉल से। एंड आगे चल के हमें सेल भी देखने को मिलता है और वो लोग इस मूवी का नाम ड्रैगन ब्ली पीस रखते हैं। और इनके ग्रुप में होता है समुराई गोकू, गोहान, साथ ही में एक ग्रेट एप भी, और इनके इस यूनिक ग्रुप का नाम होता है द जी वॉरियर्स। इसके बाद एक एपिसोड में हिजिकोटा डिसाइड करता है स्पेस जर्नी में जाने का, ताकि वो ऐसी जगह ढूंढ सके जहाँ पे स्मोकिंग अलाउड हो। एंड वो ऐसे ही प्लेनेट हैमेक पे पहुंच जाता है, जहाँ पे डैडी का भाई होता है डर्डी, और हमें फ्रीजा एंड हिजिकोटा की फाइट भी देखने को मिलती है। एंड इसके आगे तो पूरी फ्रीजा सागा ही देखने को मिलती है। ड्रैगन बॉल, शेनड्रॉन एंड शेनड्रॉन से सेम विश मांगी जाती है, जो कि होती है लड़कियों के पैंटीज, जो कि ड्रैगन बॉल में ऊलोंग ने सबसे पहले शेनड्रॉन से विश किया था। और यही नहीं, आगे और भी कई सारे ड्रैगन बॉल के रेफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। गिंटो के ड्रैगन बॉल को ड्रैगन बेल्स कहता है। गिंटो के सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है अकीरा टोरियामा की पावर को यूज करके। किंग पिकलो का डेथ सीन, सुपर सेन टू गोकू, फेक पिकलो अपने स्पेशल बीम कैनन अटैक से मासूम लोगों को मार रहा होता है। साथ ही में हमें गोकू और वेजिटा की फाइट भी देखने को मिलती है। साथ ही में और भी बहुत सारी चीजें। मतलब कोई इतना भी किसी से इंस्पायर कैसे हो सकता है। तो बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट एनिमे की तरफ, जिसका नाम है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। तुम लोगों ने इस एनिमे का नाम कभी नहीं सुना होगा, सेम मैंने भी नहीं सुना था, बट इसके अंदर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है वेल्डोर टेम्पेस्ट। वो एक अटैक यूज करता है जो कि इसका सस्ता कामेहामेहा अटैक रहता है। एंड अब बात करते हैं द बिग 3 एनिमे की। सबसे पहले है नारुतो। नारुतो में ये जो 4 टेल बीस्ट है वो एक क्लियर रेफरेंस है ड्रैगन बॉल का। इसका डिजाइन पूरा उजारू जैसा है एंड इसके होस्ट का नाम है रोशी, और ऊपर से इस 4 टेल बीस्ट का नाम है सन गोकू। प्लस जब नारुतो मार्केट में मास्क ले रहा होता है तब वहाँ पे हमें चेट्सू का भी मास्क देखने को मिलता है। एंड नारुतो का जो राशियन शूरिकेन अटैक है वो बिल्कुल सिमिलर है क्रिलिन के डिस्ट्रक्टिव डिस्क अटैक से। सो चलते हैं दूसरे बिग 3 पे, वन पीस। वानो आर्क में एक एपिसोड के बीच में हम ओडन का आई कैचर देखते हैं, जो कि बिल्कुल सिमिलर था ड्रैगन बॉल के आई कैचर से, जिसमें गोकू और गोहान थे। एंड यही नहीं, यूरियो टोकी का आई कैचर भी बिल्कुल सिमिलर था गोकू और ओलोंग के आई कैचर से।
और वन पीस के जो क्रिएटर हैं इचिरो ओडा, वो अकिरा टोरियामा के वर्क के बहुत बड़े फैन थे। सो टाइम टू टाइम अपनी मांगा में वो ड्रैगन बॉल का रेफरेंस देते रहते हैं। नेक्स्ट है ब्लीच। इस सीन में उरिहिमे चैट से पूछती है कि इनमें से वो कौन सी आउटफिट पहने, एंड इन कपड़ों में हम बुल्मा के फेमस रैबिट ड्रेस को देखते हैं, साथ ही में गोकू की आउटफिट को भी, एंड ये एक क्लियर रेफरेंस था ड्रैगन बॉल का। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एनिमे पे, जो कि है असैसिनेशन क्लासरूम। इस एनिमे में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है असैसिन्स की, ताकि वो सभी अर्थ को आने वाले खतरे से बचा सकें। और जब सभी स्टूडेंट्स को पता चलता है कि कोरो सेंसे का एक भाई भी है इटोना, तो वो सभी कोरो सेंसे और इटोना को कई सारे सिनेरियोस में इमेजिन करने लगते हैं। इसी में हमें रेडियस और गोकू का रेफरेंस भी देखने को मिलता है। इसके बाद है गुड लक गर्ल। इस एनिमे में वेजिटा है, नापा है, सुपर सेन ट्रांसफॉर्मेशन है और मास्टर रोशी भी देखने को मिलते हैं। एंड फिर है सोलो लेवलिंग, जहाँ पे सुंगजी वू वार्म अप करता है बिल्कुल क्लासिकल गोकू स्टाइल में, सेम वैसे ही जैसे गोकू ने ब्रोली से फाइट करने से पहले वार्म अप किया था। और ये ट्रिब्यूट था सोलो लेवलिंग का अकिरा टोरियामा के लिए। सो अब मार्वल पे आ जाते हैं। क्या तुम्हें पता है वेजिटा मार्वल के एक कॉमिक बुक में फीचर्ड हुआ था? तो मैं बात कर रहा हूँ फैंटास्टिक फोर कॉमिक की, जिसके एक पर्टिकुलर पेज में हम वेजिटा को साफ साफ देख सकते हैं। एंड यही नहीं, एक्समैन कॉमिक बुक के एक पेज में हमें फ्रीजा भी देखने को मिलता है। एंड अगर बात करें फ्रीजा की, तो हमारे शिनचैन लॉर्ड फ्रीजा का बहुत बड़ा फैन है। शिनचैन की मॉम उस पर बहुत ही गुस्सा कर रही होती है। ये देखिए शिनचैन फ्रीजा का मास्क पहन के बोलता है, ओ हो, इतने कम पावर लेवल से तो तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती हो। एंड नेक्स्ट है डेडपूल। एक पेज में डेडपूल किसी को बोलता है, जाओ सातों ड्रैगन बॉल को कलेक्ट करके विश मांगो। एंड एक चैप्टर में डेडपूल एक अंकल के गले में किसी टाइप का डिवाइस नोटिस करता है। अंकल कहते हैं, इस डिवाइस की हेल्प से मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। जिस पे डेडपूल बोलता है, वो बिल्कुल जैसे उस मूवी में ब्रोली के गले में था। इसी के साथ डेडपूल एंड स्पाइडरमैन के क्रॉसओवर कॉमिक में एक पर्टिकुलर पेज में डेडपूल स्पाइडरमैन को कहता है, सारे ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करो और उसे दूर भेजने की विश मांगो। सो ये थे कुछ कॉमिक बुक रेफरेंसेस अबाउट ड्रैगन बॉल। और अब आते हैं अमेरिकन कार्टून्स पे। एंड लिटरली बहुत सारे कार्टून्स हैं जिनमें ड्रैगन बॉल का रेफरेंस दिया गया है। तो उन्हीं में से हम कुछ पॉपुलर कार्टून्स की बात करते हैं। हड्डी मेरा बड्डी। एक एपिसोड में बिल्लू और प्रीति की फाइट होती है बिल्कुल ड्रैगन बॉल जी फैशन में, और वो दोनों जिस अरीना में फाइट कर रहे होते हैं वो बिल्कुल टेंजिकाई बुडोकाई टूर्नामेंट जैसा होता है। प्लस दोनों के हेयर्स और ऑरा येलो कलर के हो जाते हैं बिल्कुल सुपर सेन की तरह। इवन इस एपिसोड का नाम होता है चिकन बॉल जी। टीन टाइटंस गो में भी हमें ड्रैगन बॉल के काफी सारे रेफरेंसेस देखने को मिले हैं। जब रॉबिन के बाल बिगड़ जाते हैं तब वो अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल्स अपने ऊपर ट्राई करने लगता है, तभी हम गोकू के हेयर स्टाइल को भी क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। एंड ऐसे ही एक एपिसोड में रॉबिन बिल्कुल सुपर सेन स्टाइल में ट्रांसफॉर्म होता है और अपने ओपोनेंट पे कामेहामेहा अटैक भी शूट करता है। इसके बाद वाले कार्टून में तो ड्रैगन बॉल का बहुत ही कमाल का रेफरेंस दिया गया है। मैं बात कर रहा हूँ कोड नेम इट्स नेक्स्ट डोर की। इसके एक पर्टिकुलर एपिसोड में नंबर 4 फ्रीजा से फाइट करता है और नंबर 4 खुद को 4 को बोलता है। एंड जब फ्रीजा 4 को भी भारी पड़ने लगता है तभी 4 को अपनी सुपर सेन 3 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एडवेंचर टाइम में भी हमें गोकू वर्सेस वेजिटा की फाइट का रेफरेंस देखने को मिलता है फ्लेम प्रिंसेस और आइस किंग की फाइट में, जहाँ पे फ्लेम प्रिंसेस गोकू की तरह कामेहामेहा अटैक करती है एंड आइस किंग वेजिटा जैसे बिग बैंग अटैक। एंड लास्ट डिएगो के गो ड्रैगन बॉल गो एपिसोड में गोकू अपीयर होता है। गोकू अपना 4 स्टार ड्रैगन बॉल डिएगो को देता है एनिमल्स को बचाने के लिए, और जिस एनिमल को डिएगो बचाता है वो मास्टर रोशी का टर्टल होता है। एंड ये देखे मास्टर रोशी डिएगो को 3 ड्रैगन बॉल्स दे देते हैं। तभी किंग पिकलो आता है और उसे डिफीट करके डिएगो को 2 ड्रैगन बॉल्स और मिल जाते हैं। लेकिन स्वाइपर द फॉक्स डिएगो के सारे ड्रैगन बॉल्स को चुरा लेता है, बट गोकू से इंस्पायर होके डिएगो सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और स्वाइपर द फॉक्स पे कामेहामेहा अटैक करके उसे डिफीट कर देता है। सो ये थे कुछ ड्रैगन बॉल रेफरेंसेस इन पॉपुलर कार्टून्स। इसी के साथ कुछ मूवीज में भी हमें ड्रैगन बॉल के रेफरेंसेस देखने को मिले हैं। फ्लैश मूवी के इस सीन में ये लड़की बोलती है, Oh yeah, you loved Dragon Ball Z. और 2.5 Men में जैक को न्यू ड्रैगन बॉल जी गेम चाहिए होता है। Okay, what do you want? A motorized razor scooter, the new Dragon Ball Z game, an iPod mini, and not to go to ground. सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ कि तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। प्लस इन सब में से तुम्हें कौन सा रेफरेंस सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट्स में बताओ। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।